बच्चों, हम लोग आज भिन्न के बारे में बात करेंगे। 4-5 में आप भिन्न पढ़े भी होंगे, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट हम सोच रहे हैं कि थोड़ा क्लियर कर दें कि एक्चुअल में भिन्न होता क्या है और भिन्न कैसे हम समझें। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न के भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक चर्चा हम लोग करते हैं, भिन्न होता क्या है। अब जैसे देखो, भिन्न की अभिधारणा जो है वो क्या है। हम शुरुआत करते हैं, एक रोटी लेते हैं, ये हमारी एक रोटी है, ठीक है। अब इस रोटी में हमको दो बच्चे हैं और एक रोटी को हमको दोनों में बांटना है। इस रोटी को हमें दोनों में बांटना है। तो आप कहोगे कि भाई आधा रोटी आप ले लो, आधा रोटी आप ले लो। आप कहोगे, इसको आपकी मम्मी क्या करती हैं, रोटी को बीच से तोड़ देती है। चलो, तो तोड़ दी तो आधा तुमने ले लिया, आधा दूसरे ने ले लिया। तो एक रोटी को, जो एक पूरा भाग था, उसको 2 बराबर भागों में तुमने क्या किया, बांट दिया, ठीक। तो 2 बराबर भागों में जब तुमने बांट दिया, एक ये पूरी रोटी है और इसको जब तुमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो एक रोटी के कितने खंड तुमने किए, 2 खंड किए। एक रोटी के 2 खंड किए, तो इसको गणित में हम लिखेंगे 1/2। जरा ध्यान देना, एक रोटी के तुमने 2 खंड किए, तो इसको हम गणित की भाषा में लिखेंगे 1/2। पहले समझो, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक रोटी के हमने अब कितने खंड कर दिए, बराबर बराबर 4 खंड कर दिए। 4 बराबर भागों में हमने बंटवारा कर दिया। एक रोटी को 4 बराबर भागों में हमने बंटवारा किया। तो एक रोटी को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। तो कोई एक भाग जो उसका होगा, इसको हम गणित में कहेंगे 1/4। तो 1/4 ये है, ध्यान दो, बस एक भाग है। 4 भाग जो तुमने एक रोटी का किया, उसका एक भाग को हम कहेंगे 1/4। बात समझ में आ रही है। अगर इसके 2 भाग तुम ले रहे हो, अब एक रोटी के तुमने 4 बराबर टुकड़े किए, 4 टुकड़े में से तुम 2 टुकड़ा ले रहे हो, तो अब तुम क्या है कि 2 टुकड़े ले रहे हो। 4 टुकड़े में से 2 टुकड़ा ले रहे हो। 2 टुकड़ा तुम ले रहे हो, कितने टुकड़े में से, 4 टुकड़े में से। तो इसको हम गणित की भाषा में कहेंगे 2/4। अब इस 4 टुकड़े में से तुम 3 टुकड़े तुम ले रहे हो, तुम 3 टुकड़े ले रहे हो, 1 2 3 टुकड़े ले रहे हो। तो 3 टुकड़ा तुम ले रहे हो, कितने टुकड़े में से, 4 टुकड़े में से। तो इसको गणित की भाषा में हम कहेंगे कि 3/4। इसी को व्यवहार में हम लोग कहते हैं 3/4, 1/4, आधा। तो भिन्न का यही मतलब है कि कोई भी चीज जो पूरी है, उसके बराबर बराबर जो तुम खंड कर रहे हो, ठीक है। तो पूरी अगर संख्या, मान लो कि कोई चीज पूरा है, पूरा एक रोटी है और उसके तुमने 10 बराबर टुकड़े किए, तो एक टुकड़े को कहोगे 1/10। समझ में आया। अगर एक पूरी जमीन है, ठीक है, और एक जमीन के तुमने 3 बराबर बराबर हिस्से किए, तो एक हिस्से को कहोगे 1/3। तो ये हमारा जो है, इसको भिन्न में हम, भिन्न का मतलब यही है, भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा, भाग। भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा। व्यवहार की भाषा में टुकड़ा समझो, भाग समझो, तो कितना खंड समझो कि कोई पूरी चीज है, तो पूरी चीज के कितने खंड आपने किया। तो जितने खंड आपने किया वो नीचे लिखा हमने, और उस खंड में से कितना भाग तुमने लिया उसको ऊपर लिखेंगे। अब जैसे मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 7/13, इसका मतलब यह है कि कोई एक चीज है, उसके 13 हिस्से किए गए हैं बराबर बराबर, और उन 13 हिस्सों में से 7 हिस्सा तुम लिए हो। 13 हिस्सों में से 7 हिस्सा अगर तुमने ले लिया, तो उसको हम कहेंगे 7/13। ये मतलब होता है भिन्न का, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर जो संख्या लिखी जाती है, इसको कहते हैं अंश, और नीचे जो संख्या लिखी गई है, इसको कहते हैं हर। हमको लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि भिन्न क्या है। भिन्न हमारा भाग है, खंड है,
ठीक है। तो किसी भी चीज को तुम जितने बराबर बराबर हिस्से कर रहे हो तो उसका कितना हिस्सा तुमने लिया, कितना खंड तुमने लिया, कितना भाग तुमने लिया, वो अंश हो गया, और जितने टुकड़े तुमने किए वो हर हो गया। ठीक। अब एक उदाहरण और लो। चलो अब जैसे मान लो 4 भाई हैं, ठीक है। अब ये 4 भाई अपने खेतों का बंटवारा किए, तो जितनी खेत है उसके कितने बंटवारा करेंगे? 4 भाई हैं तो 4 बराबर बराबर भागों में बटेगा ना। तो 4 बराबर बराबर भागों में बट गया, तो एक भाई को कितना मिला? क्या उत्तर होगा? एक भाई को कितना मिला? तो 1/4 मिला। उसी तरह से दूसरे भाई को भी 1/4 मिला, तीसरे भाई को भी 1/4 मिला, चौथे भाई को भी 1/4 मिला। तो सबको 1/4 1/4 4 खंड तुमने किया, 4 भाई ने एक खेत का बंटवारा किया, तो एक भाई को 1/4 मिला। मान लो उसमें से कोई एक भाई बहुत संपन्न है, नौकरी करता है, बाहर शहर में रहता है, वो कह रहा है कि नहीं भाई हमको अपना हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा बंटवारा करो और हम अपना हिस्सा, हमारा जो सबसे गरीब भाई है मैं उसको दूंगा। तो अब कैसे बंटवारा हुआ? तो 4 भाग तो 1/4 1/4 1/4 तुमने 4 भाग तो कर दिया। अब एक भाई ने अपना हिस्सा सबसे गरीब भाई को दे दिया, तो एक का हिस्सा तो 1/4 मिला, दूसरे को 1/4 मिला, लेकिन तीसरे को कितना मिला? 1/4 अपना मिला और 1/4 उसका भी मिला, यानी कि उसके 2 भाग मिल गए ना। 4 भाग जो तुमने किया था, 4 भाग में से 2 भागों प्राप्त कर लिया, तो वो कितना पाया? 2/4। मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर। तो ये हमारी भिन्न की अभिधारणा होती है। तो भिन्न में जो ऊपर संख्या लिखी जाती है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे संख्या लिखी जाती है उसको हर कहते हैं। अब हमारे भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भिन्न देखिए 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। 3 प्रकार के भिन्न में 3 प्रकार है। एक होता है उचित भिन्न, ठीक है, दूसरा होता है विषम भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, ठीक है, तीसरा होता है मिश्र भिन्न। तो उचित भिन्न प्रॉपर, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। लेकिन अब हम बात करते हैं उचित भिन्न किसे कहेंगे, और विषम भिन्न किसे कहेंगे, और मिश्र भिन्न किसे कहेंगे, क्योंकि कोई भी भिन्न लिखा है तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर जैसे हम कई भिन्न लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने लिखा 3/4, हमने लिखा 7/4, हमने लिखा 4 सही 2/3, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जो पहले भिन्न पर जरा हम लोग ध्यान दें। 3/4, तुम कहोगे कि भाई कोई एक चीज है उसके 4 हिस्से किए गए और 4 हिस्से में से 3 हिस्सा लेने गया, तो 3/4, ठीक है। तो ये 3/4 में अंश जो है हर से हमारा क्या है? छोटा है, तो इसको हम कहेंगे उचित भिन्न। ये उचित भिन्न कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम उचित भिन्न कहेंगे। तो जिसका अंश हर से छोटा होगा उसको हम उचित भिन्न कहेंगे, ठीक। तो अंश हर से छोटा है तो उचित भिन्न। और इसमें जरा देखो, इसमें अंश जो है हर से बड़ा हो गया। अब 4 हिस्सा तुमने किया किसी चीज का और उसका 7 भाग ले लिया, कहां संभव है? नहीं ना। खैर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये अब पहले फिलहाल इतना समझ लो कि जिसका अंश हर से बड़ा हो जाएगा इसको हम कहेंगे विषम भिन्न। जिसका अंश हर से बड़ा होगा इसको हम कहेंगे विषम भिन्न, ठीक है। अब ये जो है
अब तीसरे पर जरा बात करते हैं। 4 सही 2/3 का क्या मतलब है? तो 4 इसमें पूर्ण भाग है, 4 पूरा है, और उसके बाद जो एक भाग बचा है उसका 2/3, माने एक भाग जो बटा, इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब समझो। 4 सही 2/3 का क्या मतलब है? 4 सही 2/3 का मतलब ये हुआ कि 4 पूरा तुमने ले लिया, और एक भाग जो बचा है, एक जो पूरा भाग है उसमें उसके तुमने 3 भाग किए, और 3 में से 2 भाग तुमने ले लिया, तो 4 सही 2/3। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 4 2/3। 4 सही 2/3, तो 4 पूरा है और एक जो भाग है उसके 3 में से 2 भाग तुमने ले लिया, 3 खंड में से 2 खंड तुमने ले लिया, तो इसको कहेंगे 4 सही 2/3। तो इस तरह से जो भिन्न है इसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न है, इसमें पूर्ण भाग भी है और इसमें हमारा जो है भिन्न भी है, दोनों भागों का इसमें है मिला। ठीक है, दोनों भाग है इसमें, तो इसको कहेंगे मिश्र भिन्न। तो अब ये जो हमारा विषम भिन्न है, विषम भिन्न एक्चुअल में मिश्र भिन्न ही है। मिश्र भिन्न में इसको बदल सकते हैं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं, या मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 7/4, तो 7 को आप 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार। 4 एकमे 4, घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3। तो अब 7/4 को हम लिख सकते हैं पूरा, इसमें कितना भाग गया? 1 भाग, तो 1 भाग पूरा हो गया, तो 1 सही और शेषफल कितना है? 3, तो ये 1 सही 3/4। 4/7 का मतलब है 1 सही 3/4। ठीक है, माने एक पूरा और जो एक भाग और है उसके 4 में से 3 हिस्सा। तो ये 7/4 जिसको हम विषम भिन्न कह रहे हैं, वो विषम भिन्न जो है वो क्या है? तो एक पूरा है और जो एक भाग है उसके 4 खंड में से 3 खंड तुमने लिया, तो 1 सही 3/4। ठीक है, तो एक पूरा और उसमें जो एक उतना ही बराबर जो दूसरा है उसके 4 खंड में से 3 खंड तुमने ले लिया। ठीक है, अब जैसे मान लो, सीधी सी बात है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। जैसे मान लो कि 1-1 रुपया का बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो 1-1 रुपया का बंटवारा हुआ, तो अब तुम्हारा हिस्सा 7/4 है, तो 1 रुपया तो तुमने पूरा ले लिया। ठीक है, अब 1 रुपया के 4 भाग तुमने किया तो 54 हुआ, 4 आना 25 पैसे। अब वो 25 पैसे में से 3 भाग, 25 पैसे जो 4 भाग किए गए उसका 3 भाग तुमने ले लिया, कितना ले लिया? 75 पैसा। यानी कि 1 रुपया और 75 पैसा तुमने ले लिया, यानी कि 7/4 तुम्हारा हिस्सा हो गया। 7/4 का मतलब 1 रुपया 75 पैसा। अगर 1-1 रुपया का बंटवारा हुआ है और तुमको अगर 7/4 रुपया मिला है, यानी कि 1 रुपया पूरा मिला है और 1 रुपया का फिर 3/4 भाग, यानी कि 75 पैसे तुमको मिले हैं, तो 1 रुपया 75 पैसे। ठीक है, तो विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? भाग देकर के, समझ में आया? वैसे ही मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो इसका उल्टा क्रिया है। ठीक है, 3 को 4 से गुणा करिए। ठीक है, चलो इसी को करते हैं। 1 सही 3/4, 4 को 3 से गुणा करिए। ठीक है, 4 को 1 से गुणा करिए, 4 को 1 से गुणा करिए और 3 उसमें जोड़ दीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 और 3 7, और हर में जो है वो हर रहेगा 7/4। ठीक है, 2 सही 1/5, 5 दूनी 10 और 10 और 1 11, 11/5। ठीक है, 1 सही 1/3, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, तो 4/3। तो हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं, उसी तरह से विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में भी हम बदल सकते हैं। अब ये विषम भिन्न हुआ है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। 7 को 4 से भाग देंगे, 1 बार भाग जाएगा, पूरा 1 होगा और शेष बचा 3/4। 5 को 5 से 11 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 1 हमारा शेष बचेगा, 2 सही 1/5। 4 को 3 से भाग देंगे, 1 बार पूरा जाएगा, शेष बचेगा 1, तो 1/3। तो इस तरह से हमारी भिन्न की ये हमारी परिकल्पना है। इसको समझो कि वास्तव में भिन्न है क्या। सिर्फ गणित का ये विषय नहीं है, इसका हमारे जीवन में उपयोग भी है, इसलिए इसको पहले समझो। ठीक है बेटे।
धन्यवाद।